हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन जबरदस्त चल रहा होगा। ये एक प्रॉब्लम है, गेट 2015 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। इरिवर्सिबिलिटी पे बेस्ड है। इरिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी कैसे निकालते हैं, टी नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। करेक्ट। तो वही यहाँ पे निकालना है, राइट। तो देखते हैं क्या सिस्टम गिवन है और कैसे हमें डीएस ऑफ यूनिवर्स निकालना है। तो वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट 400 केल्विन, राइट। तो मान लीजिए ऐसे दो वॉल है, राइट। मतलब ये पूरी एक वॉल है ऐसा, ये इसको वॉल मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब वॉल के इस साइड का टेम्परेचर कितना गिवन है आपका? 400 केल्विन। कितना गिवन है? 400 केल्विन। इस साइड के कितना गिवन है? 300 केल्विन। The rate of heat transfer through the wall is 1000 watt and the surrounding temperature is 25 degree temperature. No internal heat generation within the wall. The irreversibility आपको मेंटेन करना। तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से, मतलब इस साइड से कितना एंटर कर रहा है? इस साइड से एंटर कर रहा है 1000 वॉट है, हाँ 1000 वॉट। और यहां से कितना लीव कर रहा है? अगेन 1000 वॉट ही लीव कर रहा है, ठीक है। और कोई इंटरनल एनर्जी जनरेशन नहीं है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। और अज्यूमिंग नो विद इन द वॉल, इरिवर्सिबिलिटी निकालना है। तो पहले आप डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स निकाल लीजिए, राइट। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स निकालिए। देखो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो आएगा, सराउंडिंग तो आएगा ही नहीं। क्यों सराउंडिंग नहीं आएगा? देखो अगर सराउंडिंग को आप कहां से आ रही है ये हीट पता नहीं, राइट, कहां से। लेकिन अगर हमें सिर्फ यही फोकस है तो जो बाहर से हीट आ रही है उसको सराउंडिंग मानेंगे। और सराउंडिंग क्या 25 पे जिस टेम्परेचर पे आ रही है उसी टेम्परेचर पे जा रही है, राइट। तो हमें बेसिकली ये एज्यूम करना है कि जो हमारा एनर्जी इंटरैक्शन है, राइट, वो बस इतना ही है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहां पे अगर आप डीएस निकालोगे टोटल, राइट, यहां पे अगर आप क्या करोगे, डीएस टोटल निकालोगे, डीएस ऑफ यूनिवर्स, अगर आप डीएस ऑफ यूनिवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनल हीट जनरेशन है नहीं, तो यहां पे हीट इनपुट कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है, तो कितना इंटर कर रहा है मतलब। और चाहे तो जानते क्या, डेल्टा मतलब नेट एंट्रोपी जनरेटेड ही निकाल लो, उससे भी और इजी हो जाएगा आपका। एक काम करते हैं, इस सिस्टम को मानते हैं एक लाइक ऐसा बाउंड्री मान ली, ये पूरा हमारा सिस्टम मान लो। अब ये जो हीट ट्रांसफर ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है, तभी इरिवर्सिबिलिटी पूछा भी है। और वैसे पता है हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी जनरेशन आएगा ही आएगा, वही डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी होता है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे लगा दिया, राइट। हमने लगा दिया ds इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन, पूरे का सबका रेट लगा दिया। अब ध्यान से समझेंगे, इवन दो इट इज नॉट मेंशन एग्जैक्टली, राइट, लेकिन हम इसको स्टडी स्टेट कंडीशन मानेंगे। तभी हम लिख रहे हैं ना कि 1000 इंटर कर रहा है, 1000 बाहर जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी एनर्जी विद इन द सिस्टम जनरेशन नहीं हो रहा है, या टेम्परेचर लाइक विद इन द सिस्टम में कोई अकोमुलेशन नहीं हो रहा है। तो इसको हम स्टडी सिस्टम मान सकते हैं। जब स्टडी सिस्टम आप मानोगे तो ये वैल्यू आप क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे 0, और हम मानेंगे स्टडी सिस्टम, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एस ऑफ जनरेशन निकाल दो, 0 इज इक्वल टू, अब कितना इंटर कर रहा है? 1000 इंटर कर रहा है, 1000 इंटर कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। किसमें? 400 केल्विन पे। माइनस 1000 लीव कर रहा है किस टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे, प्लस डेल्टा एस जनरेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग डेल्टा एस जनरेशन का वैल्यू निकालते हैं, राइट, डेल्टा एस जनरेशन का वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा? जरा देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 बाई 300 बाई 400, तो ये आ जाएगा 0.8333 वॉट पर केल्विन।
वॉट पर गए, तो ये पूरा डेल्टा एस जनरेशन आ गया, राइट, और डीएस और यूनिवर्स भी आप बोल सकते हो। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है इररिवर्सिबिलिटी। अब इररिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, टी नॉट इंटू डेल्टा एस जनरेशन, राइट। रेट पूछा है तो यहाँ पे भी रेट कर दो, यहाँ पे भी रेट कर दो, राइट। चाहे बोलो भाई, मैंने आपको पहले बताया है, नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और एंट्रोपी जनरेटेड, ये तीनों वर्ड सेम ही है। अब यहां पे आ जाते हैं तो टी नॉट का वैल्यू हो गया 273 प्लस 25, राइट। तो यहां हो गया 273 प्लस 25 इंटू डेल्टा 0.83333, तो इसको कर लेंगे इंटू 273 प्लस 25, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 248.33 वॉट पर, राइट, वॉट आ जाएगा। ये हमारा इररिवर्सिबिलिटी आ गया। क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए। 248.33 डन। ओके, थैंक यू वेरी मच।